फिर हम लोग एक्सट्रीमा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे कॉन्सेप्चुअल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मीन्स we have to find either maximum value or minimum value। इसके लिए मैंने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, प्रूव दैट लोकल मैक्स इज लेस देन लोकल मिनिमम फॉर fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x। इस क्वेश्चन को देखने से सरप्राइजिंग रिजल्ट हम पाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि लोकल मैक्स जो है लोकल मिनिमम से छोटा हो जाए। जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ते हैं तो ऐसा दिमाग में स्ट्रक्चर चलता है कि लोकल मैक्स और लोकल मिनिमम, तो लोकल मैक्स लोकल मिनिमम से बड़ा होता होगा, ग्रेटर होता होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ऐसी कोई स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं आती है। हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि लोकल मैक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोकल मिनिमम, ये हमेशा नहीं होता है। उसी के रिगार्डिंग एक फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन में मुझे ये प्रूफ करके दिखा देना है कि लोकल मैक्स लोकल मिनिमम से लेस है, छोटा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम ऐसा सोचते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि लोकल मैक्सिमम बड़ा होगा लोकल मिनिमम से, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि लोकल मैक्स लोकल मिनिमम से स्मॉलर हो जाए। उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन वेरी सिंपल है। fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे इस फंक्शन का तो मुझे मालूम चलेगा कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है। रेशनल एक्सप्रेशन मीन्स इसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। ऐसा लगेगा जब इसका एलसीएम हम लेंगे तो। और ये एक अलजेब्राइक फंक्शन। तो हम लोग शुरू से ये देख रहे हैं कि जब भी किसी भी फंक्शन का मुझे एक्सट्रीमा फाइंड करना है तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं रिगार्डिंग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ वेरिएबल x है तो हम फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। f' होगा और x का dc 1 और 1/x का जब हम dc निकालेंगे तो -1/x²। फिर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 - 1/x²। 1 - 1/x²। हमने फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। इस f' को dy/dx भी बोलते हैं। fx को हम y भी लिख सकते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लिए, इट मींस कि f' फाइंड कर लिए, तो हम इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट्स में ऑलरेडी हम लोग स्टडी किए हैं कि फॉर एक्सट्रीमम यानी किसी भी फंक्शन का एक्सट्रीमम फाइंड करेंगे सिंगल वेरिएबल में
तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होगा। ये एक्सट्रीमम का नेसेसरी कंडीशन होता है। जब भी हम एक्सट्रीमम फाइंड करते हैं तो dy बाई dx की वैल्यू 0 के इक्वल होता है। और इसका कारण क्या होता है ये डिस्कस है, फिर भी हम लोग एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि जब हम एक्सट्रीमम फाइंड करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है। इसका कारण ये होता है कि जब उस हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जाती है तो वो टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और टेंजेंट का स्लोप एफ डैश एक्स होता है और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होता है, ये हमेशा होता है। अब जब हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके और हम क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद से फाइनली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, और हम ये कह सकते हैं कि तब मुझे x की वैल्यू एक प्लस 1 मिलेगा और एक माइनस 1 मिलेगा। ये मुझे 2 पॉइंट्स मिलेगा। ये x का वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं या स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं, रिलेटिव पॉइंट्स भी इसको बोलते हैं। तो ये मेरा हो गया, ये जो 2 हमने सेट के अंदर इसको इंक्लूड किया, ये मेरा हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया एक प्लस 1 और एक हो गया माइनस 1। 2 क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास ऑब्टेन हुआ। जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं तो ये सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, और इसकी संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है। अगर हम इस क्वेश्चन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बनाते हैं, अगर हम इसको लिख दें कि by using second order derivative test, तो जब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बनाना होगा तो हम फंक्शन को पुनः एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। यानी f डैश x मुझे मालूम है, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और हम लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन को पुनः एक बार और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये f डबल डैश x, ये सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू x, इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर भी बोलते हैं। तो 1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, और 1 अपॉन x स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये सिंपल डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल के फॉर्म में। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये ऑब्टेन होता है 2 अपॉन यानी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 अपॉन एक्स क्यूब है। अब हम क्या करेंगे कि जितने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उतने सारे केस इसमें जनरेट होगा। तो हम फर्स्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट्स पर देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है या 0 आता है। तो हम यहां से केस फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट में हम हेडिंग डालते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1, एट
x इज इक्वल टू 1। हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को 1 बाई 1 हम चेक करेंगे। अब हम जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किए हैं, इसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये x के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1। अब 1 ही क्यों पुट करेंगे? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 1 है, -1 है, तो इसके अलावा किसी अदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जब भी हम इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो क्रिटिकल पॉइंट से जो वैल्यू ऑब्टेन होता है उसी को पुट करते हैं। तो फाइनली वी ऑब्टेन f डबल डैश 1, यानी जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे। तो ये 2/1 का क्यूब फाइनली 2 आएगा, जो ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और हम लोग पढ़े हैं कि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा, ग्रेटर देन 0। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा तो उस कंडीशन में फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा। Then finally we can say that fx has local minimum at x is equal to 1। x इज इक्वल टू 1 पर मुझे लोकल मिनिमम ऑब्टेन होगा। अब वो लोकल मिनिमम कितना होगा, इस बात को जानने के लिए ओरिजिनल फंक्शन में x के जगह पर 1 रख देंगे। तो ओरिजिनल फंक्शन में x के जगह पर 1 पुट करेंगे, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को बताएगा। तो फाइनली मुझे आएगा यहाँ पर ऐसे ऑब्टेन होगा, और ये हो जाएगा 2। यानी जब उस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो उस फंक्शन में कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, उस फंक्शन में कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगा कहीं ना कहीं। तो ये जो है डिक्रीजिंग का सेंस देता है और ये इंक्रीजिंग का सेंस देता है, और यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट होगा। और इस पॉइंट को अगर हम कैपिटल A मान लें तो इस कैपिटल A का कोऑर्डिनेट होगा 1,2। तो हम कहेंगे, इससे क्या पता लगा मुझे? अब यहां से हमने एक पॉइंट मालूम किया 1,2, इसका मीनिंग ये हुआ, फाइनल जब आंसर हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि f मिनिमम 2 है। कौन से पॉइंट पर मिला? तो एट x इज इक्वल टू 1। ये फाइनल आंसर होगा इस फर्स्ट का। जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को बताएगा, जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो बताएगा कि कौन से पॉइंट पर ऐसा सिचुएशन ऑकर होगा। तो जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको ग्राफ भी प्लॉट करना उसका सिखाएंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ उसका प्लॉट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसमें देखते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जब भी उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंडेड हो, ये और कम, इसका कॉन्ट्रैक्शन और कम हो, ये सब सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ऐसा श्योर आएगा उसमें। ये केस फर्स्ट था। अब हम केस सेकंड का डिस्कशन करेंगे। और एक और क्रिटिकल पॉइंट था मेरे पास, जिसको हम बोल रहे थे कि एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1 पर देखना है कि क्या स्थिति है। अब फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसमें x के जगह पर -1 रखेंगे और f डबल डैश -1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 2
और अपॉन -1 का क्यूब। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आएगा और ये लेस देन 0, ये भी डबल अंडरलाइन हुआ, क्योंकि इसी को देखकर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया उस पर मुझे लोकल मैक्स मिलेगा या लोकल मिनिमम मिलेगा। तो ये लेस देन 0 होगा। तो जस्ट इसके अपोजिट होगा कि fx हैज लोकल मैक्स at x is equal to -1, यानी -1 जो पॉइंट है उस पर मुझे लोकल मैक्स मिलेगा। और इसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिल रही है? तो नेगेटिव है। ये हमेशा याद रखेंगे हम, ऐसे थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ये डबल डैश जब नेगेटिव आएगा तो क्यों उस कंडीशन में कहा जाता है कि इसका लोकल मैक्स होगा। ये हम लोगों ने थ्योरी में देखा था, फिर से देख लेंगे उसको। तो फाइनली कंक्लूजन ये आया कि उस फंक्शन का लोकल मैक्स मिलेगा इस पर एट x इज इक्वल टू -1। तो जब भी ये मिल जाएगा तो हम स्टॉप यहीं पर नहीं करेंगे, ये तो x कोऑर्डिनेट बताएगा। अब हम जानेंगे कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमेशा ओरिजिनल फंक्शन में x के जगह पर पुटिंग किया जाता है। तो क्या करेंगे हम कि देयरफॉर x के जगह पर -1 करेंगे। तो ये कुछ ऐसा है, -1 प्लस 1/-1। सिंप्लीफाई करने के बाद से मुझे -2 मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि f मैक्स जो होगा ये -2 होगा। और कौन से पॉइंट पर मिला है? तो एट x इज इक्वल टू -2। तो -2 f मैक्स मिला है और कौन से पॉइंट पर मिला है? -1। तो जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसी ग्राफ में कुछ ऐसा भी आएगा, उसमें पहले इंक्रीजिंग का सेंस देगा और बाद में डिक्रीजिंग का सेंस देगा। पहले इंक्रीजिंग और बाद में डिक्रीजिंग, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा। और इस हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम कैपिटल B माने तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -1, 2। जब भी जैसे पहले इंक्रीजिंग और बाद में डिक्रीजिंग, ईद इसको पढ़ सकते हैं। तो जब ईद कोड क्रिएट होता है तो हमेशा मैक्स मिलता है। और यहाँ पहले डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग, हमेशा लेफ्ट टू राइट देखा जाता है। जब पहले डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग होगा तो उस कंडीशन पर लोकल मिनिमम मिलता है। ऐसा फील होता है कि ये माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट है, ये कोई ट्रेंच है उसका ये लोएस्ट पॉइंट है। तो एक आंसर मेरा ये होगा। तो फाइनली हमने 2 आंसर ऑब्टेन किया, एक f मिनिमम और एक f मैक्सिमम, और दोनों के लिए पॉइंट भी अलग अलग है। मुझे इस क्वेश्चन में ये प्रूफ कर देना था, लिखा हुआ है, फिर से क्वेश्चन एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि प्रूव दैट लोकल मैक्सिमम is less than local minimum for fx is equal to x plus 1/x। कह रहा है कि इस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए लोकल मैक्स जो होगा वो लोकल मिनिमम से स्मॉलर होगा, छोटा होगा। अब हम यहां से ये f मैक्स है तो f मैक्स की वैल्यू -2 आया है और f मिनिमम की वैल्यू 2 आया है। और स्पष्ट रूप से हम यहां पर कह सकते हैं क्लियरली, अब हम पूछें कि f मैक्स और f मिनिमम में क्या कनेक्शन है, तो हम इजी वे में बोल सकते हैं कि f मैक्स जो है, f मैक्स ये लेस है किससे? f मिनिमम से। ये कौन से पॉइंट पर मिला है? तो ये मिला है x इज इक्वल टू -1 और f मिनिमम किस पर मिला है? तो एट x इज इक्वल टू 1। ये हमारे रिजल्ट को इंड करता है।
और ये रिजल्ट मुझे ये फोर्स करता है मानने के लिए कि एफ मैक्स में बी लेस देन एफ मिनिमम, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी भी फंक्शन में, किसी पार्टिकुलर फंक्शन में, कि लोकल मैक्स में बी लेस देन लोकल मिनिमम। यानी हम अपने दिमाग में ये जो स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं कि एफ मैक्स का मीनिंग सबसे बड़ा और एफ मिनिमम का मीनिंग सबसे छोटा, ऐसा हम नहीं सोचेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लोकल मैक्स लोकल मिनिमम से स्मॉलर हो जाए, लेस हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक अलजेब्राइक फॉर्म में है। अब हम इसको देखते हैं।